Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is distinct occurrences. So before we on to the problem, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel. Okay. So the same question, distinct occurrences, ये जो है आपका lead code पे present है with the name of distinct subsequences. So both are the same question. Okay. So हम लोग अभी lead GFG पे solve करेंगे. So what question states that? Question states that given two strings S and T of length n and m respectively, find count of distinct occurrences of T in S एज ए सब्सिक्वेंस. ओके, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज हमारे पास एग्जांपल एक गिवन है, S1 आपका, मतलब S है आपका, S कह लो या फिर S1 कह लो, ये आपका है बनाना, और हम लोग को S2 जो है ये फाइंड आउट करना है S1 में, मतलब कितनी बार इसकी ऑकरेंसेस आ रहे हैं. ओके, इसके सब्सिक्वेंसेस निकालने. सो देखते हैं कि कैसे कैसे सब्सिक्वेंसेस के निकल सकते हैं और कितना नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होंगे. एक तो हो सकता है कि हम लोग फॉर्म कर लें डायरेक्ट बी एन, यहाँ पे डायरेक्ट बी एन ये हो रहा है. ओके, ये एक बी एन हो रहा है. और क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है हम लोग बी ए ले लें, बी ए ले लें और एन जो यहाँ वाला उठा लें. ठीक है, सो मतलब बी ए और एक एन उठा ले, या फिर डायरेक्ट हम लोग बी ए एन ले लें. और क्या ले सकते हैं हम लोग, एक तो अगर या सिर्फ ये बी ले, ये सिर्फ बी ले, और हम लोग क्या ले लें, ये ए एन ले लें, ये ए एन ले लें. सो बी और ए एन. तो टोटल हम लोग के यहाँ पे ये 3 सबसिक्वेंसेस फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कि एक बी ले लिया और एक एन ले लिए, एक बी बी ए और एक साथ ले लिया और एक एन ले लिया, और एक बी एन ये वाला फॉर्म हो रहा है. तो ऐसे टोटल अपने 3 ऑकरेंसेस ऑफ बी ए, मतलब S2 ऑफ S2 के हो रहे हैं अपने S1 के अंदर. ओके, सो अपना आंसर आ रहा है इस केस में 3. सो अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले वो देखते हैं. सो जैसे बी ए एन, ओके, ये और ये. ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग के ये हर बार जा करके इस पे हर बार चेक करना है कि अपना ये फॉर्म हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है. हर एक एलिमेंट पे जाकर के चेक करेंगे कि इसका ऑकरेंस यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं. तो मतलब कि हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, सपोज अगर हम लोग बी पकड़े, सो उसको हम लोग अपने जो आंसर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं उसमें हम लोग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते. तो टेक और नॉट टेक का केस आ जाएगा. सो हम लोग को सारे के सारे ऑल पॉसिबल ऑकरेंसेस चेक करने होंगे. तो जैसे ही अपना ऑल पॉसिबल का केस आएगा, ऑल पॉसिबल का केस आएगा, ऑल पॉसिबल केसेस, सो अपना रिकरेंस लगेगा, अपना रिकरेंस लगेगा. ठीक है, अपना रिकरेंस लगेगा, मतलब रिकर्शन लगेगा, रिकर्शन लगेगा. ओके, अपना रिकर्शन लगेगा. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब हम लोग बी पे खड़े, सो हमारे पास 2 केस बन रहे हैं. या तो तुम उसको ले लो या तो मत लो. ठीक है, या तो उसको लोगे या तो नहीं लोगे. ओके, सो अब कहते हैं इसको, हमको पता चल गया कि ये रिकर्शन से होना है. सो अब देखते हैं कि अपने रिकर्शन कैसे फॉर्म करेंगे इसके अंदर हम लोग. ओके, सो हम लोग की स्ट्रिंग थी बी ए एन ए. ओके, एंड बी ए. अब हम लोग इस पे भी चल रहे होंगे. ठीक है, हम लोग का अब देखेंगे जो हम लोग फंक्शन फॉर्म करेंगे, फंक्शन दैट इज योर रिकर्शन, उस पे हम लोग ट्रैवर्स कैसे करेंगे. ठीक है, मतलब उसमें कौन कौन से वेरिएबल होंगे, कौन कौन से चीज जो है अपना वेरिएट करेंगे. एक तो ये होगा, या तो हम लोग जब हम लोग इस वाले पे ट्रैवर्स करेंगे, हम लोग को इसको ढूंढना है इसके अंदर. ठीक है, सो हम लोग चेक करेंगे ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए. ठीक है, फिर सिमिलरली और पीछे आएंगे, इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे. अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपनी फॉर्म हो गई, ठीक है, अपनी फॉर्म हो गई, ठीक है, इसके अंदर अपनी मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे. सो हम लोग उस केस में अपना 1 रिटर्न करेंगे. और अगर ये फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट, मतलब बी एन, ये अगर इसके अंदर नहीं मिला, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न 0 करेंगे. ओके, उस केस में हम लोग रिटर्न 0 करेंगे. सो हम लोग को इसके लास्ट वाले से ट्रैवर्स, या तो तुम फर्स्ट मतलब 0 पोजीशन से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर लो या लास्ट से. तो हम लोग अपने रिकर्शन के अंदर हम लोग लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो हम लोग अगर लास्ट से स्टार्ट करें चलना, ओके, यहाँ से, सो एक हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा अपना इटरेटर. ठीक है, सो सपोज हम लोग यहाँ पे इटरेटर रख लीजिए, और हम लोग को एक यहाँ पे रखना पड़ेगा चेक करने के लिए कि पर्टिकुलरली ये वाला एलिमेंट जो हम लोग चेक करें वो इसमें है कि नहीं. सो इसके लिए अपना होगा आई. ठीक है, तो मतलब आई वेरिएट करेगा, लास्ट एलिमेंट से लेकर के फर्स्ट एलिमेंट तक जाएगा. ओके, सो जो हम लोग कॉल करेंगे, जो आई होगा वो आपका, सपोज इसकी लेंथ होती है आपकी n और इसकी लेंथ होती है आपकी m. सो आई विल बी इनिशिएटेड विद n minus 1 and m will be initiated with j will be initiated with m minus 1, that will be initiated with m minus 1. ओके, सो i और j अपना वेरिएट करेगा.
ओके, सो अब अपना फंक्शन के अंदर टोटल 3 कॉल होती है, या तो बेस 3 कंडीशन हो गया, तो बेस कंडीशन, ओके, बेस कंडीशन। सेकंड होगी आपकी कॉलिंग ऑन द स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है, कॉलिंग ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, तुम लोग को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है हम लोग को, सारे का सारा उसका काउंट रिटर्न करना है, सारा का सारा अगर उसका काउंट रिटर्न करना है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, उसका उसका सबमिशन करेंगे, जितने भी होगा उस ऑकरेंसेस का, उसका हम लोग सबमिशन करेंगे, उसका सबमिशन करेंगे, ठीक है, सबमिशन करेंगे, ओके, उसका हम लोग सबमिशन करेंगे, और यही हम लोग का हो जाएगा अपना रिकर्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली जब हम लोग किसी एलिमेंट पे खड़े हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हैं, तो उसको हम लोग क्या होगा, उसको लेना है या नहीं लेना, ठीक है, तो हम लोग वो चेक करते हैं, उसके बाद बेस कंडीशन पे आएंगे, ओके। सो सपोज हम लोग के पास स्ट्रिंग जो होती है वो है बी ए एन ए एन ए, ओके, एंड बी ए एन, और अपना यहाँ पे है जे, और यहाँ पे अपना आई, आई यहाँ पे, ओके, आई यहाँ पे खड़ा। सो अभी दो कंडीशन बनेगी, ये दोनों जब एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है, मतलब ये जो S1, इफ S1 का I दैट विल बी इक्वल टू योर S2 का J के बराबर हो, मतलब जब ये अपना सेम हो रहा है, एक तो ये केस बनेगा, और दूसरा केस क्या बनेगा, एल्स कंडीशन क्या बनेगी, एल्स कंडीशन बनेगी जब ये जो है इक्वल ना हो रहे हो, ठीक है, जब ये इक्वल ना हो रहे हो तब हम लोग को क्या करना है, देखो जब ये इक्वल नहीं हो रहे, जब ये इक्वल नहीं हो रहा, इस केस में अपना इक्वल नहीं हो रहा है, ए और एन जो है वो इक्वल नहीं है, अगर ए और एन अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब अब इसको तो हम लोग ले नहीं सकते, इस पर्टिकुलर ए को तो हम लोग ले नहीं सकते, इस पर्टिकुलर ए को तो हम लोग अब कंसिडर ही नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है, इस एन के लिए हम लोग इस ए को तो कंसिडर ही नहीं कर सकते, अगर उसको कंसिडर नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, i-1 पे कॉल करेंगे, i-1 पे कॉल करेंगे। क्या हम लोग का जे में कोई चेंजेस आएगा, नहीं, जे में चेंजेस तभी आएगा जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ने ले लिया हो, ठीक है, मतलब अगर वो अपना फॉर्म हो रहा तभी हम लोग उसमें अपना j-1 करेंगे जब उसको हम लोग ने ले लिया हो, बट इस केस में जो है हम लोग का ये फॉर्म नहीं हो रहा है, जब फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपना आई में चेंजेस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को जो कॉल करेंगे, फंक्शन विल कॉल ऑन i-1, i-1, आई में चेंजेस होंगे बट जे में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ओके, और ये हम लोग रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेंगे एल्स कंडीशन। अब देखते हैं कि जब ये इक्वल हो रहे हैं, अब जब ये इक्वल हो रहे हैं, अब यहाँ पे ए पर कहते हैं, अब सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े, हम लोग यहाँ पे एन पे खड़े और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई अपना यहाँ है इस एन पे और जे अपना इस एन पे, अभी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इस समय अपना एन को ले सकते हैं, अभी यहाँ पे केस हो रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे बी ए एन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग खड़े आई यहाँ पे और बी ए एन जे यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे एन को, ये वाला जो एन है इसको हम लोग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये अब हमारे ऊपर है, जब ए था, जब यहाँ पे ए था तब तो पक्का पता कि इसको हम ले ही नहीं सकते, तो उसको तो कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, i-1 हो जाएगा, जे में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, जब वो दोनों इक्वल है, सो उस केस में होगा, यहाँ पे अपने पास कंडीशन आ जाएगी, या तो मेरा मन लू या तो ना लू, ठीक है, अगर मैं लेता हूँ, इफ आई टेक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, इफ आई टेक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर हमने ये ले लिया, अगर एन को ले लिया, तो अब i-1 पे आएंगे, ठीक है, हम लोग ने अब यहाँ पे i-1 पे आएंगे, i-1 पे आएंगे, अब जब हमने इसको ले लिया है तब तो हम लोग इस पे चेक करेंगे ना कि अब ये एलिमेंट, मतलब इतना सब सीक्वेंस, मतलब इतनी स्ट्रिंग तुमको चाहिए, मतलब इतनी स्ट्रिंग के लिए तुम चेक करोगे, क्योंकि ये तो तुमने ले लिया है, तो अब इस पे तो चेक होगा नहीं, तो अब क्या होगा इसमें, इस केस में जब तुमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लिया है, इक्वल तो है ही, बट अब उसको तुम ले रहे हो, तो क्या होगा, एफ ऑफ i-1 एंड j-1, ठीक है, ये होगा। अब और क्या हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से एन ये वाला लूंगा ही नहीं, मैं ये वाला एन को नहीं लूंगा, ठीक है, अगर मैंने इस एन को नहीं लिया,
सो क्या होगा, तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसको चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं, जो तुम i-1 से मतलब इतने में जो है जो जो ढूंढ के ला सकते हो हमारे लिए ढूंढ के ले आओ, हमको तो ये चाहिए नहीं। तो क्या होगा, एफ ऑफ i-1 पे कॉल होगा, ठीक, i-1 पे कॉल होगा। ठीक है, मैंने बोला कि अब मुझे ये n चाहिए नहीं, ये n चाहिए नहीं, तो i-1 पे चला गया। अब मैंने बोला कि वहां से n तो चाहिए नहीं, बट अभी भी n तो मुझे चाहिए ही रहेगा ना। अब इतने में मुझे ढूंढना पड़ेगा ये बी ए एन, मुझे तो अभी भी इतनी ही ढूंढनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने तो एन तो अभी लिया नहीं। तो अब मुझे ये पूरा का पूरा बी ए एन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इतने में सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इतने के अंदर सर्च करना पड़ेगा। ओके, बी ए एन ए में अब मुझे पूरा का पूरा बी ए एन सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास बच रही है बी ए एन ए, ये अपनी स्ट्रिंग बच रही है, और इधर बी ए एन। अब हम लोग को ये बी ए एन पूरे को पूरे को इसमें सर्च करना है। ओके, सो अभी भी इसमें जो है अपना आई जो जे है वो वहीं पे खड़ा है, और आई जो है वो i-1 पे आ चुका है, आई-1 पे आ चुका है, बट जे वहीं पे खड़ा है। सो जे में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब जो भी आंसर आ रहा है, या तो तुमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया, जब वो इक्वल है तो तुमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया या तो नहीं लिया, या या तो तुम ले रहे हो या तो नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब दोनों का क्या करोगे, तुम यहां से कुछ ऑकरेंसेस आएंगे और यहां से कुछ ऑकरेंसेस आएंगे, और तुम रिटर्न क्या कर रहे हो, उन दोनों का समीशन, उन दोनों का समीशन, उन दोनों को ऐड कर दो और रिटर्न कर दो। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट इक्वल हो रहा है, जब वो इक्वल हो रहा है। और जब नहीं इक्वल हो रहा है तब तो हम ले ही नहीं सकते, जब ले ही नहीं सकते तो क्या, अपने को पूरी का पूरा बी एन जो है, पूरा का पूरा बी एन जो है वो सर्च मारना पड़ेगा अपने बी ए एन ए में। यहाँ पे ए को तो हमने उड़ा दिया था, अब इतने में अपने को बी एन पूरा सर्च मारना पड़ेगा, जब वो दोनों इक्वल ही नहीं हो रहे। ठीक है, तब तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, अब देखते हैं अपनी बेस कंडीशन क्या बनेगी, अपनी देखते हैं बेस कंडीशन क्या बनेगी। आई होप अभी तक सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि बेस कंडीशन क्या बनेगी। वैसे आई होप आपने बेस कंडीशन सोच ली होगी, वैसे बहुत ज्यादा हार्ड तो था नहीं इसका बेस कंडीशन सोचना। तो बेस कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, अब यहाँ ये जे से यहाँ पे जे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आई है। अब अगर जे जे जो है अपना ये जीरो है, ये वन है, और ये टू, अब जीरो से कम हो जाए, इफ हमारा जो जे है वो जो है जीरो से कम हो जाए, ठीक है, अब मतलब वो यहाँ आ जाए, जे जो है अपना यहाँ पे आ जाए। अगर वो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हम लोग ने ये बी ए एन को हम लोग ने सर्च मार लिया है, इसको सर्च कर लिया है, इसको सर्च कर लिया है अपनी इस बड़ी वाली स्ट्रिंग के अंदर। बड़ी वाली स्ट्रिंग वॉज योर S1, हम लोग ने S2 को S1 में ढूंढ लिया है, अगर जे की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, निगेटिव मतलब जीरो से कम हो जाती है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग ने जो भी स्ट्रिंग थी वो पूरी पूरी सर्च मार ली। अगर सर्च मार ली तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न वन करेंगे उस केस में। तो इस केस में रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न हम लोग वन करेंगे, रिटर्न वन कर देंगे कि हमको मिल गई है, हमको मिल गई है। अब क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब हम लोग उसे सर्च कर रहे हो, मतलब जे वाला जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, मतलब जे अभी भी पॉजिटिव, मतलब जीरो या पॉजिटिव है, और जो अपनी आई है वो निगेटिव हो गए। अगर आई निगेटिव हो, अब आई जो है यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, और हम लोग यहाँ पे खड़े, हम लोग यहाँ पे खड़े, ठीक है, आई, और अपने ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला। अगर नहीं मिला है और पूरी की पूरी अपनी S1 एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हमको नहीं मिला है, तो इफ आई अपना निगेटिव हो गया है, ठीक है, तो हम लोग उस केस में कर देंगे रिटर्न अपना जीरो। दैट्स इट, काम खत्म। कि मतलब हम लोग को नहीं मिला, नहीं मिला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न जीरो कर रहे हैं। और अगर अपने को मिल गया कि मतलब कि अपनी जे की वैल्यू जीरो से कम हो गई है, मतलब हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, उस केस में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वन। सो यही हो जाएगी अपनी एकदम सिंपल सी रिकर्शन, यही हो जाएगी सिंपल सा रिकर्शन, बहुत सिंपल सा है। अगर वो मिल गया, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है, अगर इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लो या ना लो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने ले लिया तो i-1 j-1 पे कॉल कर दो, और अगर नहीं लिया, हम बोलेंगे हमको चाहिए ही नहीं, हम तो ये रखेंगे नहीं, हमारा मन नहीं है, जाओ जो कर सकते हो कर लो, तो हम लोग क्या करेंगे, i-1 पे कॉल कर देंगे, जे को बोलेंगे तो अभी वहीं पे रहे। ठीक है, और एल्स केस में क्या हो सकता है कि वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम ले ही नहीं सकते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, i-1 पे कॉल कर देंगे, और जे वहीं का वहीं रहेगा, जे वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी, हम लोग इसमें हर जगह जाकर ये चेक करेंगे, मतलब दो चीज कि लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से हो जाएगा 2 की पावर n
और इसमें भी हो जाएगा 2 की पावर जो भी इसकी लेंथ है दैट इज 2 की पावर m, 2 की पावर है दैट, और ये दोनों क्या हो जाएगा, हम लोग दोनों में जाकर के हर बार चेक कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा ये इंटू हो जाएगा, सो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m, सो टोटल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ n प्लस m। हम लोग क्या करेंगे, पूरे का पूरा जब रिकर्शन फॉर्म करेंगे सो उसका जो रिकर्शन स्टैक स्पेस होगी वो ऑर्डर ऑफ n प्लस m हो जाएगी। ओके, तो रिकर्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ n प्लस m हो जाएगी। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ गए। अगर इतनी आ रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे। सो मेमोराइजेशन, क्योंकि अपना जो है इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रही होगी, तो हम लोग अपना मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, ठीक है। सो मेमोराइजेशन कोड तुरंत लगा लेते हैं। तो हम लोग मेमोराइजेशन के लिए हम लोग डीपी कितने साइज का फॉर्म करेंगे, अपना जो आई है दैट इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल n-1, और जो j है दैट इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल m-1। तो हम लोग साइज क्या लेंगे, साइज लेंगे अपना n क्रॉस m का, तो डीपी ऑफ n क्रॉस m की हम लोग साइज फॉर्म करेंगे। ओके, सो अगर रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको अपना डीपी ऑफ आई कॉमा जे में, आई कॉमा जे में हम लोग सेव करते चलेंगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे में सेव करते चलेंगे। सो सेव कर लिया। और अगर इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे, अगर वहां उसको इसको हम लोग स्टार्टिंग में -1 से इनिशियलाइज कराते हैं ना, अगर वहां पे -1 नहीं पड़ा, मतलब हम लोग ने उसको जो है ट्रैवर्स कर लिया, मतलब वहां पे उसकी वैल्यू हम लोग ने स्टोर कर लिया, अगर वहां पे -1 नहीं पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, तो जो वैल्यू वहां पे पड़ी है तुम लोग ने अभी तक वहां पे डाली है, तो उसी को रिटर्न कर देना, तो उसी को रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ आई ऑफ जे को आप रिटर्न कर देना। तो हमने ये वैल्यू अपनी रिटर्न कर दी। चलो अच्छा, ये देख लिया। सब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m। चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी। हम लोग ने एक 2D डीपी अरे फॉर्म किया, दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस, तो अभी भी अपना लग रहा होगा क्योंकि हम लोग रिकर्शन का यूज कर रहे हैं डीपी के अंदर भी, तो अपने रिकर्शन स्टैक स्पेस कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। ये हो गई अपनी रिकर्शन स्टैक स्पेस। तो अब हम लोग को ये उड़ाना है, ये खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अपना टेबुलेशन कोड यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग अपना टेबुलेशन कोड यूज करेंगे। अब टेबुलेशन कोड के लिए अब अपना क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, एक तो बेस कंडीशन चाहिए रहेगी, एक तो फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, क्या क्या चाहिए रहेगा। एक तो सबसे पहला बेस कंडीशन, बेस कंडीशन चाहिए रहेगी। ओके, सेकंड, अपना जो जो चीजें वेरिएट कर रही है उतना अपना फॉर लूप लगेगा। अपना क्या क्या वेरिएट कर रहा था, आई और जे वेरिएट कर रहा था, आई और जे वेरिएट कर रहा था, तो क्या होगा, अपना डबल फॉर लूप लगेगा, टू फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप लगेगा। ओके, और थर्ड क्या लगेगा, जो भी आपने रिकर्शन बनाई है उसको डिक्टो कॉपी कर देना, जहां पे फंक्शन लिखा वहां पे डीपी मार देना, वहां पे डीपी मार देना। सो क्या होगा, कॉपी कॉपी दी कॉपी दी रिकर्शन, कॉपी दी रिकर्शन, बस दैट्स इट। ये हम लोग को अब बस अपना टेबुलेशन फॉर्म करना। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे वेरिएट करनी है। अब हम लोग देख रहे हैं जब j निगेटिव हो जाए, जब j निगेटिव होगा तब हम लोग रिटर्न 1 कर रहे हैं, और i जब निगेटिव होगा तब हम लोग रिटर्न 0 कर रहे हैं। ओके, ये तो रिकर्शन में हम लोग कर सकते हैं, बट जब हम लोग टेबुलेशन फॉर्म करेंगे, सो उस केस में जो है हम लोग नॉर्मली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि अपना ईजी हो जाता है प्रॉब्लम लिखना। ओके, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेंगे। सो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग -1 तक जा रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग -1 तक जा रहे हैं, मतलब 0 से कम सिर्फ -1 तक ही जाओगे, ठीक है, -1 तक जा रहे हो। अगर -1 तक जा रहे हो तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, तो एक अगर हम लोग राइट शिफ्ट कर ले, इसको बोल दे कि तू एक आगे चल ले, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर जे की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग निगेटिव पे चेक कर रहे हैं ना, निगेटिव पे चेक कर रहे हैं। ओके, निगेटिव पे अगर चेक कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं चलो तुम यहाँ पे चेक कर लो कि अगर ये 0 हो जाता, ये जो है आपका 0 हो जाता, ठीक है, 0 हो जाता, तो आप हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ एक राइट शिफ्ट कर रहे हैं, और आई भी जो आपका 0 हो जाता, ठीक है, आई भी 0 हो जाता है, तो आप लोग रिटर्न 0 कर देते और रिटर्न 1 कर देते, और हम लोग यहाँ पे फिर
S1 में क्या होता है, यहाँ पे जो आई पे चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम इस वाले केस में हम लोग जीरो से लेकर के n-1 तक जा रहे थे और जीरो से लेकर के m-1 तक जा रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 से लेकर के m तक जा रहे हैं। अगर हम लोग ने इसको शिफ्ट किया है, उसको शिफ्ट किया है, बट जो अपनी स्ट्रिंग होती है वो तो हमेशा जो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग थी वही रहेगी, वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रहेगी। हम लोग ने आई और जे को तो उधर शिफ्ट किया, मतलब जो डीपी अपना फॉर्म किया है, जो डीपी अपना फॉर्म किया है उसका जीरो तो यह रखा, लेकिन 1 2 3 कर करके हम लोग एम तक गए और वहां से 1 2 3 कर करके एन तक आए, यहाँ पे एन तक आए। ओके, ये तो इतना हम लोग गए, बट अपना जो स्ट्रिंग है वो तो हमेशा जीरो से लेकर के m-1 तक ही जाएगी, जीरो से लेकर के m-1 तक जाएगी और जीरो से लेकर के n-1 तक जाएगी। तो अपने यहाँ पे -1 करेंगे, अपने यहाँ पे -1 करेंगे, क्योंकि हम लोग ने राइट शिफ्ट किया, बट इसको जो हम लोग अपनी ही पोजीशन पे रखे रहेंगे, इसको अपनी ही पोजीशन पे रखे रहेंगे। यही छोटे से चेंजेस होंगे अपने मेमोराइजेशन के अंदर, और यही अब हम लोग को जो चेंजेस यहाँ पे किए हैं वो हम लोग को अब चेंजेस करने पड़ेंगे अपने, जो हम लोग टेबुलेशन कोड फॉर्म करेंगे, जो टेबुलेशन कोड फॉर्म करेंगे। ओके, सो अब हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब j की वैल्यू जीरो हो जाए, जब j की वैल्यू जीरो हो जाए तो रिटर्न 1 कर दो। अगर j की वैल्यू जीरो हो रही है तो हम कह रहे हैं कि जो i की वैल्यू कुछ भी रहे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, i की वैल्यू जीरो से लेकर के, i की वैल्यू जीरो से लेकर के n तक कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर j की वैल्यू जीरो है तो रिटर्न 1 मार देगा, काम खत्म। ओके, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं साइज। आई होप अभी तक कोड समझ में आ रहा हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग अपना, हमारा जे जो है वो जीरो हो रहा है, बट आई कुछ भी रहे। सो आई कुछ भी रहे का मतलब क्या होता है, फॉर इन आई जो है जीरो से लेकर के, आई अपना कहाँ तक जा रहा था, अपना हम लोग ने जीरो से लेकर के एन तक जा रहा था, ठीक है, ये एन तक जाएगा। और ठीक है, सो इस केस में अपना डीपी ऑफ आई जो है कुछ भी हो और जे जो है जीरो हो रहा था। तो हम लोग इस केस में क्या बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे अपना 1 स्टोर करेंगे, यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे, ठीक है। और क्या हो रहा था, और दूसरा केस क्या हो रहा था, दूसरा केस हो रहा था अपना, दूसरा केस हो रहा था जब आई जीरो हो जाए। अब हम लोग कह रहे हैं कि आई जीरो हो जाए और जे की वैल्यू कुछ भी रहे, जे की वैल्यू कुछ भी रहे, ठीक है, जे की वैल्यू कुछ भी रहे, तो हम लोग रिटर्न जीरो करेंगे, रिटर्न जीरो करेंगे। बट हम लोग यहाँ पे जो अपना जे होगा उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, वो बताता है उनको, नहीं तो अपना हम लोग जो वैल्यू लिख रहे होंगे वो ओवरलैप कर देंगे अपना जीरो पोजीशन पे, ठीक है। सो अपना जो एंड, जो जे की वैल्यू होगी वो जो आपकी 1 से जाएगी, ठीक है, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस, ओके। और फिर डीपी ऑफ, यहाँ पे हम लोग जे वेरिएट कर रहे हैं और अपना आई की वैल्यू जीरो रहेगी और जे कुछ भी हो जाए तो हम लोग यहाँ पे अपना जीरो फिल कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अपना दो फॉर लूप लगने हैं आई और जे पे, ठीक है। आई की वैल्यू अब कहाँ से चलेगी, 1 से लेकर के, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन प्लस प्लस, जे भी 1 से जाएगा तो एम तक जाएगा, जे प्लस, और जो भी तुम्हारे पास उसके अंदर रिकर्शन, वो पूरे का पूरा डिक्टो कॉपी मार देना, डिक्टो कॉपी मार देना, और जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, फंक्शन की जगह तुम लिख देना सिंपल सा, सिंपल सा क्या लिख दोगे, वहाँ पे फंक्शन जो है डायरेक्ट डीपी लिख देना, ओके। तो इफ अगर वो स्ट्रिंग जो है वो इक्वल हो रही है, इफ s1 ऑफ i-1 इक्वल टू s2 ऑफ j-1 के अगर इक्वल था तो अपने पास दो केस बन रहे थे, ठीक है। सो डीपी ऑफ आई ऑफ जे में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, डीपी ऑफ आई ऑफ जे में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे, ठीक है, डीपी ऑफ i-1 अगर तुमने ले लिया तो i-1 j-1 पे कॉल करोगे, प्लस क्या कॉल करोगे, डीपी ऑफ प्लस डीपी ऑफ प्लस डीपी ऑफ आई में तुम -1 कर दोगे, बट जे में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, जे में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। ये तो जो अपना इक्वल का केस हो रहा था। और एल्स केस में क्या हो रहा था, एल्स केस में क्या हो रहा था कि वो इक्वल नहीं है, तो हम लोग के पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोग कुछ और कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो हम लोग सीधा
अपना आई माइनस वन पे कॉल कर देंगे विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ऑन द जे, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ऑन द जे। सो ये आ जाएगा डीपी ऑफ आई ऑफ जे। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग सबसे लास्ट में रिटर्न करेंगे अपनी वैल्यू जो है यहाँ पे पड़ी होगी, यहाँ पे पड़ी होगी। सो ये आपका एम, ये आपका एम। सो डीपी ऑफ एन ऑफ एम में वैल्यू पड़ी हुई, तो डीपी ऑफ एन ऑफ एम में आपकी वैल्यू पड़ेगी। सो वहाँ हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। तो ये वैल्यू हम लोग अपनी रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, वो सेम ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम रहेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, वो कम हो जाएगी। वो कम कैसे हो जाएगी, क्योंकि हम लोग रिकर्शन स्टैक स्पेस यूज नहीं कर रहे, बट ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम तो अभी भी रहेगी, क्योंकि हम लोग अभी भी अपना 2D डीपी एरे फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम रहेगी। ओके, सो अगर आप लोग मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। अगर डीपी ऑफ आई किसी पे डिपेंड हो रहा है, दैट इज आई माइनस वन पे। सो अब मैं लगाने जा रहा हूँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगाने जा रहा हूँ। उसमें क्या होगा, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अपना डीपी ऑफ आई जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई माइनस वन। तो डीपी ऑफ आई जो है ये सिर्फ डीपी ऑफ आई माइनस वन पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे डीपी ऑफ आई जो है तो डीपी ऑफ आई माइनस वन पे डिपेंड है। सो जो भी आपका डीपी ऑफ आई माइनस वन होगा वो प्रीवियस हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा, ये भी प्रीवियस हो जाएगा। और डीपी ऑफ आई जो है वो करंट हो जाएगा, ये भी करंट हो जाएगा। हम लोग को अब डीपी एरे टू डीपी एरे फॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, और प्रीवियस टू हम लोग करंट कर देंगे, इनिशलाइज कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये चेंजेस हुए, और क्या चेंजेस होंगे, और ऊपर चेंजेस। और क्या होगा, हम लोग यहाँ पे दो 1D एरे फॉर्म करेंगे, दो 1D एरे फॉर्म करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे अपना दो 1D एरे फॉर्म करेंगे। कौन कौन से, एक तो सबसे पहले अपना प्रीवियस और एक करंट, करंट ऑफ साइज एम प्लस वन साइज, एम प्लस वन साइज को इनिशियलाइज करवा देना इसको जीरो से। ठीक है, इसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म कर लो। ओके, ऐसा होगा। अब अपना जब यहाँ पे आई वेरिएट कर रहा है, जब आई वेरिएट कर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अपने पास ये पड़ा है और ये पड़ा है, ये आपका प्रीवियस है और ये आपका करंट है। ठीक है, ये प्रीवियस और ये करंट। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं अगर आई वेरिएट कर रहा है, तो उसका जो जे का जीरो एलिमेंट है, मतलब ये वाला, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप वन भर दो, वहां पे हम लोग वन भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वन भर देंगे। ओके, और बाकी जगह जब हम लोग का कह रहे हैं कि आई अपना जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, मतलब आई की वैल्यू हम लोग ने अभी जीरो कर दी, मतलब ये वाली इसकी बात हो रही है। आई की वैल्यू जीरो और जे कुछ भी हो हम लोग उसमें अपना जीरो करेंगे, वो बाद में होगा। ठीक है, मतलब वो हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वन से स्टार्ट हो। और ये तो वैसे भी हम लोग ने जीरो से इनिशियलाइज करा है, तो अलग से ये वाला लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, बट ऊपर वाला लिखने की जरूरत है। तो उसमें हम लोग क्या करें, इसकी जगह हम लोग क्या करें, ऊपर वाले फॉर लूप की जगह यहाँ पे हम लोग ने बोला जो ये फर्स्ट वाला, ये वाला जो जीरो हम लोग का जीरो से जो डिनोट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपी कह रहा हूँ, सॉरी, डीपी आपका यहाँ पे प्रीवियस, ये इसके नीचे ही बनेगा, प्रीवियस ऑफ हम लोग क्या कह रहे हैं, जीरो, प्रीवियस ऑफ जीरो और करंट ऑफ जीरो में हम कह रहे हैं अपना आप वन फिल कर दो। या दैट्स, बस इतना चेंजेस होगा। और इसमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सिर्फ हम लोग वन एरे यूज कर रहे हैं ऑफ साइज एम, तो ऑर्डर ऑफ एम की हो जाएगी वो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो अभी भी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम रहेगी, वो एन क्रॉस एम ही रहेगी। ओके, सो आई होप आपको इसका चारों को चारों सॉल्यूशन समझ में आए। ओके, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं अच्छे से, मतलब ये कोड तो देख ही लिया, बट एक बार एक फेयर कोड देख लेते हैं इसका। सो ये जब आप लोग इसका मेमोराइज्ड कोड इसका सबमिट करेंगे तो इसमें टीएलई आएगा, ये इसका टीएलई देता है, ये टीएलई देगा, बट इसका जो टेबुलेशन कोड है वो आराम से रन कर देगा। टेबुलेशन कोड जो है वो प्रॉपरली रन करेगा,
टेबुलेशन और इसका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड वो प्रॉपरली रन करेगा। ओके, सो बेसिकली हम लोग कर क्या कह रहे हैं इसमें, हम लोग क्या क्या करें, बेसिकली हम लोग चार अपनी अप्रोचेस है। फर्स्ट अप्रोच थी अपनी नॉर्मल रिकर्शन, नॉर्मल रिकर्शन थी। ओके, उसमें हम लोग ने क्या किया था, अपना आई और जे, मतलब आई को हम लोग ने n-1 से इनिशियलाइज करा दिया था और जे को हम लोग ने m-1 से इनिशियलाइज करा दिया था। ठीक है, अब क्या कह रहे थे, अगर अपना जे की वैल्यू, जे हम लोग कह रहे हैं उसको इंडेक्स 2 मान लो और आई जो अपना इंडेक्स 1 मान के चलो। ठीक है, अपना अगर इंडेक्स 2 मतलब कि जो जे है अगर वो निगेटिव होता जाता है, अगर जे निगेटिव हो रहा था तो हम लोग क्या कह रहे थे, रिटर्न कर देना 1। ठीक है, अगर जे अपना निगेटिव हो रहा था तो हम लोग क्या करवा रहे थे, अपना रिटर्न 1 करवा रहे थे। और अगर अपना आई निगेटिव हो रहा है तो हम लोग कह रहे थे कि रिटर्न कर देना 0, रिटर्न कर देना अपना 0। ओके, अब अपना दोनों एलिमेंट अगर इक्वल आ रहे थे, ठीक है, बी ए एन ए एन और बी एन, अब अपना ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अपने पास दो केसेस है, या तो तुम ले सकते हो तो नहीं ले सकते। इधर यू कैन टेक दैट एलिमेंट, अगर ले लोगे तो क्या करोगे, i-1 j-1 पे कॉल कर दोगे, और अगर नहीं लोगे जस्ट i-1 पे कॉल कर देना, i-1 पे कॉल कर देना, और रिटर्न क्या करोगे, इन दोनों का समीशन रिटर्न कर देना, इन दोनों का समीशन। ओके, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे ए पे खड़े हो यहाँ पे एन पे खड़े हो, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको ना ले, इसको ना लो। ठीक है, इसको नहीं लिए तो क्या करना, i-1 पे कॉल कर देना, i-1 पे कॉल कर दिए, दैट्स इट। जे में कोई भी चेंजेस हम लोग ने नहीं किए, जे में कोई भी चेंजेस हम लोग ने नहीं किए। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट मेमोइज्ड कोड लगा रहे हैं, मेमोइज्ड कोड लगा लो। मेमोइज्ड क्या किया, बस वहाँ पे अपना एक 2D डीपी अरे फॉर्म कर लिए, दैट इज ऑफ साइज n क्रॉस m का, n क्रॉस m का हम लोग ने 2D डीपी अरे फॉर्म कर लिया। और हम लोग ने क्या कहा, हम लोग ने कहा कि वही सेम पूरा पूरा डिक्टो कोड है, और वहाँ पे क्या करें, अगर वहाँ पे हम लोग की -1 नहीं पड़ी, अगर वहाँ पे -1 नहीं पड़ी तो क्या करो, जो वैल्यू वहाँ पे तुमने स्टोर की हुई है उसी को डायरेक्टली रिटर्न कर दो। वरना क्या करो, अगर तुम लोग ने उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया तो क्या करोगे, उसको सॉल्व करने से पहले अपना स्टोर करते चलना डीपी ऑफ आई ऑफ जे में, डीपी ऑफ आई ऑफ जे या फिर डीपी ऑफ इंडेक्स 1 इंडेक्स के अंदर। ओके, ऐसी बात है, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जाएंगे अपना टेबुलेशन कोड की तरफ, अब जाएंगे टेबुलेशन कोड की तरफ, टेबुलेशन कोड की तरफ। अब वहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे, टेबुलेशन कोड में क्या कह रहे हैं, टेबुलेशन कोड में कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट वाले -1 तक जा रहे थे, बट इस केस में जो हम लोग -1 पे नहीं जाएंगे, हम लोग कहेंगे कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेंगे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेंगे। ओके, और तो अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n+1 m+1 साइज का अपना 2D डीपी अरे फॉर्म करना पड़ेगा, उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करा देंगे। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर अपना कहते हैं जे की वैल्यू जब जीरो थी, जे की वैल्यू जब जीरो थी तो हम लोग कह रहे थे कि वहां पे आई की वैल्यू कुछ भी हो, जे की वैल्यू जब जीरो थी, हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, यहाँ पे जब देखे थे तो जे की वैल्यू जब जीरो हो रही थी, मतलब इंडेक्स टू जो अपना निगेटिव हो रहा है, तो हम लोग वहां पे 1 रख रहे थे, तो मतलब आई की वैल्यू जो है उस समय कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, अगर अपनी आई की वैल्यू जीरो, अपनी आई की वैल्यू जीरो, अगर अपनी आई की वैल्यू जीरो, सो अपनी जो जे है वो 1 से लेकर के टोटल एन तक जाएगी, और उसमें हम लोग अपना जीरो से इनिशियलाइज करा देंगे, कि मतलब हम लोग की ये पर्टिकुलर बनाना, मतलब यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और हमारी ये वाली जो एलिमेंट है ये अभी भी बची हुई है, मतलब ये वाली स्ट्रिंग अभी भी बची हुई है, तो हम लोग ने ये अभी तक इसमें फाइंड आउट नहीं किया, फाइंड आउट नहीं किया तो क्या करोगे, रिटर्न जीरो कर दोगे, उसके अंदर हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे, और बचे को क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर लूप लगाएंगे वो आई को जो है वो 1 से लेकर के एन तक जाएगा, और जे जो है 1 से लेकर के एम तक जाएगा, और हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो दोनों एलिमेंट अगर इक्वल है, अगर एलिमेंट इक्वल है, अगर एलिमेंट इक्वल है, अगर एलिमेंट इक्वल है तो क्या केस बनेगा, या तो तुम ले सकते हो तो नहीं ले सकते, या तो तुम अगर ले रहे हो तो i-1 j-1 पे कॉल कर देना, अगर नहीं ले रहे तो i-1 पे कॉल कर देना, जे में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे तो तुम्हारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं है, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, डायरेक्टली जो है हम लोग i-1 को कॉल करेंगे, i-1 को कॉल किए, दैट्स इट, और ये जो अभी भी पूरा का पूरा बचा हुआ। ओके, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, डीपी ऑफ एन ऑफ एम, ये हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, अब अपना जो है डीपी ऑफ आई जो है वो डीपी ऑफ i-1 पे डिपेंड कर रहा है, अगर ऐसा है तो इसको क्या कर देना, इसको प्रीवियस बना देना, इसको प्रीवियस बना देना, इसको करंट बना देना, इसको करंट बना देना। और अपना यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, अपने यहाँ पे ये 2D डीपी एरे की जगह अपना दो बंडी एरे फॉर्म होंगे, दैट इज प्रीवियस एंड करंट, प्रीवियस एंड करंट, और यहाँ पे अपना जो हम लोग ये वाला था, तो हम लोग इसकी जगह सिर्फ दो यहाँ पे
फॉर्म कर रहे हैं, दो ये फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें जो है अपना आई जो है 0 से लेकर के पूरा, मतलब हम लोग को ये फिल करने की बात कर रही है, मतलब लोग यहाँ पे 1 फिल करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 फिल करने की बात कर रहे हैं, और इसके बाद इसको जो है हम लोग 0 से इनिशियलाइज करने की बात कर रहे हैं। बट इसको जो हम लोग जो दो बंडी एरे जो फॉर्म किए हैं, वो उसको पहले शुरू ही, मतलब शुरू से ही इनिशियलाइज करवा देंगे उसको 0 से, उसको 0 से इनिशियलाइज करवा देंगे। बट इसको जो हम लोग अपना 1 यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 डालते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का वो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे 1 डाल देंगे, वहाँ पे हम लोग 1 डाल देंगे। ओके, सो ये आ जाइए, आप नीचे देख लीजिए। सो ये बेसिकली हो जाएगा आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड। ये हो जाएगा। इस पे हम लोग ने क्या किया, एक प्रीवियस और करंट नाम का फॉर्म किया ऑफ साइज m+1 जिसको हम लोग ने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अगर ये आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन उतने अच्छे समझ में ना आए, क्योंकि मैंने पिछली काफी सारी वीडियो से मैं समझाता हूँ, जब से मैंने डीपी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है उसमें मैंने कई सारी वीडियो में बताया हुआ है। तो अब मैं बार बार ये नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है ये टॉपिक। सो प्लीज आप पिछली वाली, मतलब मेरी डीपी सीरीज पूरी शुरू से देखिए, बहुत ज्यादा समझ में आएगा, काफी डीप में ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। ओके, काफी डीप में बताए हुए हैं। ओके, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वहाँ पे प्रीवियस ऑफ 0 और करंट ऑफ 0 को हम लोग ने 1 से उसको इनिशियलाइज करवा के फिर जो है अपना सेम जो है जो यहाँ पे डीपी ऑफ आई था उसको करंट से इनिशियलाइज करवा दिया, मतलब करंट कर दिया, और जो डीपी ऑफ आई माइनस 1 था उसको हम लोग ने प्रीवियस, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस को करंट, और सबसे लास्ट में प्रीवियस ऑफ एम को हम लोग ये अपना 2 बंडी आ रहे, मतलब ये हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस आखिरी में यहाँ पे आ जाएगा, करंट और लिख जाएगा, तो हम लोग ये जो अपना रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, ये हम लोग रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको चारों का चारों कोड और चारों के चारों सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी डीपी और ग्राफ की प्लेलिस्ट वगैरह अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना, और बताना कि क्या क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देना, और ये भी बताना कि क्या क्या अच्छा लगा, तो मतलब मैं वो चीज़ों को कंटिन्यू करूं, और बता देना कि कौन कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो वो सारी चीज़ को मैं डिसकंटिन्यू करते चलूँ। ओके, सो या दैट्स इट। और हो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, काफ़ी अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ 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 कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।